स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी यानी फिजिकल ज्योग्राफी के पेपर को लेकर के। इसे जोमॉर्फोलॉजी भी बोला जाता है इस पेपर को। और देखते हैं इस साल एमए एमएससी ये पेपर या तो अन्य यूनिवर्सिटी के संदर्भ में फाइनल ईयर में चलता होगा या किसी यूनिवर्सिटी के संदर्भ में ये पेपर प्रीवियस ईयर में चलता है। और अगर सेमेस्टर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये पेपर सेमेस्टर 1 या 2 में चलता होगा। तो यदि आप फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हो तो इस पेपर को आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आने वाले हैं और यहीं से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ताकि आपका फ़ायदा हो सके। ये मैंने सत्र 2024-25 के लिए संभावित प्रश्न पत्र बनाया है। इस पेपर को आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा यदि आप फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हो। और ये प्रश्न पत्र मैंने किसी विशेष यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनाया है। मैंने सभी यूनिवर्सिटी के पुराने पेपरों का अध्ययन किया है, आँका है, जाँचा है, उसके बाद में मैंने ये कॉमन प्रश्न पत्र तैयार किया है। तो यदि आप निश्चित रूप से फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आप देख करके जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे प्रश्न आपको इस पेपर में से परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे। और एक काम, आप जब पेपर देकर आ जावें तो उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यू भी दीजिएगा कि कितना परसेंट पेपर परीक्षा में आपके मैच हुआ है। तो देखते हैं इस पेपर के प्रश्नों को हम। तो इसमें पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करो। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो उसमें आप अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर और विद्वानों के मतों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप बता दीजिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं चट्टानें क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण प्रस्तुत करो। तो आपको बताना है चट्टानें क्या है और उनका वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है ना। इस पेपर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम भी इसी नाम से है, ज्योग्राफी विद राम सर के नाम से। आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ ये पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, फ़ोटोज़ में इसकी डाल दूंगा। आप वहाँ जा करके डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की संरचना व संगठन को समझाइए। आपको बताना है वायुमंडल की संरचना और संगठन कैसी है और उसके बारे में आपको लिखना है। हो सके तो आप एक आध चित्र भी बनाइएगा ताकि आपका उत्तर एट्रैक्टिव दिखे। और मैं तो आपको कहूँगा कि आप प्रश्नों के बीच में इंग्लिश वर्ड का भी यूज करें ताकि आपका प्रश्न का उत्तर आपको इफेक्टिव टीचर को दिखने में लगे और वह मतलब नंबर देने की कोशिश करे, आपको अच्छे नंबर परीक्षा में मिल सके। और इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तापमान विलोमता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो तापमान विलोमता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है, बताना है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कास्ट अपरदन चक्र। कास्ट अपरदन चक्र को समझाते हुए भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को समझाइए। आपको बताना है कास्ट अपरदन चक्र कैसे होता है और भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को आपको बताना है कि भूमिगत जल द्वारा कौन कौन सी अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों बनती है। इसके बाद में चलते हैं हम महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों की आपको व्याख्या करनी है। और इसमें आपको अंध महासागर और प्रशांत महासागर की जलधाराओं को बताना है। देखिएगा, इसमें से आपसे एक ही जलधारा पूछी जाएगी, या तो आपसे प्रशांत महासागर की जलधारा पूछी जा सकती है या आपसे अंध महासागर की जलधारा पूछी जा सकती है। मैंने प्रश्न दोनों ही दिए हैं आपको, आप दोनों पढ़ करके जाइएगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, आप प्रश्न कर सके अगर कोई सी भी जलधारा पूछ ली जावे तो। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवाल भित्ति कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं व उसके प्रकारों का आपको वर्णन करना है। प्रवाल भित्ति क्या है, कोरल रीफ की आदर्श दशाएं क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है महासागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं। यानी महासागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं और लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है महासागरीय लवणता क्या होती है और उसके कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा टाइड्स इसे बोला जाता है और ज्वार भाटे को आपको समझाना है, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में प्रश्न है नेक्स्ट महासागरीय तली के उत्सवचों का वर्णन देते हुए समझाइए। आपको बताना है कि महासागरीय तली में कौन कौन से उत्सवच हैं वो बनते हैं और उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं उनको और देख लेते हैं हम। पेपर यहीं से आने वाला है भाई, इस पेपर से बाहर आपके कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से ये मेरा दावा है। तो आप इस पेपर को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा।
और आप इन प्रश्नों को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भू आकृतिक विज्ञान यानी भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। यदि आप फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हो तो ये पहला ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसको तो भाई आप रट करके चले जाइएगा और 3-4 परिभाषा आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रट लीजिएगा, ताकि आप परिभाषाओं के माध्यम से पेपर के उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से कर सके। इसके बाद में चलते हैं हम भूसन्नति क्या है और कोबर और होम्स के पर्वत निर्माण सिद्धांत को पढ़िए। देखो, होम्स का या तो आपसे कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत पूछा जाएगा या होम्स का पर्वत निर्माण आपसे पूछा जाएगा। इसमें इसने क्रेटोजन वगैरह नाम दिया था, पर्वतों की जो शिलाकृतियाँ बन रही थी उनको क्रेटोजन नाम दिया था कोबर ने। होम्स ने कैसे क्या बताया है, दोनों को आपको पढ़ लेना है, अच्छे से रट लेना है आपको। निश्चित रूप से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसमें से, दोनों में से। मैंने दोनों आपको दिए हैं, होम्स भी दिया है मैंने, कोबर भी दिया है, और ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में है अपर्दन चक्र क्या है। अपर्दन चक्र क्या है, डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचनात्मक वर्णन करना है। देखो, मैं आपको बताऊं, आप जब डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना करें तो आप पैंक के मतों को लेकर के डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना करें, और यदि आप पैंक के अपर्दन चक्र की आलोचना कर रहे हैं तो आप डेविस के मतों को लेकर के आप पैंक के अपर्दन चक्र की आलोचना करें। यह आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, ये तो परीक्षा में पूछा ही जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट प्रश्न, वो है आपका, ये तो परीक्षा में साहब हर बार पूछा जाता है, इसको आप पढ़ करके चले जाएगा, इसको तो रट करके चले जाइएगा, निश्चित रूप से आने वाला है। वो है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा इसको। आपको पृथ्वी की उत्पत्ति वेगनर महोदय ने कैसी बताई है। आपको पता था कि भाई वेगनर महोदय ने बताया था कि पृथ्वी एक स्थलखंड का टुकड़ा थी, फिर वो 2 भागों में टूटी कार्बोफायरस युग के अंत में, और ऊपर का भाग अंगारा लैंड और नीचे का भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और फिर इसके बीच में एक सागर बना जिसे टेटिस सागर नाम दिया गया। टेटिस सागर में दोनों तरफ से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों तरफ से नदी आकर के गिरती थी, और गिरने के कारण वहाँ अवसाद इकट्ठा हो गया। नदी की तली में अवसाद इकट्ठा हो जाने के कारण, दबाव बढ़ने के कारण वलन पड़ने से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत का निर्माण टेटिस भूसन्नति के कारण ही बतलाया गया है। इस प्रकार से आप इसको देख करके चले जाएगा। और वेगनर महोदय ने अपने 1912 में अपनी पुस्तक द कॉन्टिनेंट ऑफ ओशियन में अपना ये सिद्धांत दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी से बोलते हैं, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। फिर इसने बताए थे भाई, इसने 2 अपनी स्थिति बताई थी महाद्वीपों के बारे में कि भाई जलवायु कटिबंध स्थिर रहे, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। इसने दूसरी बात को प्रमाण करने के लिए अपने पक्ष में प्रमाण दिए, विपक्ष में प्रमाण दिए। और लेकिन जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया तो इसका यह सिद्धांत मतलब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के सामने फीका पड़ गया, है ना। तो इस तरह से इसका वर्णन आपको करना है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी एस वुलरिज मॉर्गन महोदय ने दिया था, मुख्य भूमिका हैरी एस महोदय ने निभाई थी। उसमें आपको मुख्य प्लेटें मिलेंगी बहुत सारी देखने को, यूरेशियन प्लेट मिलेगी, अमेरिकन प्लेट मिलेगी, अफ्रीकन प्लेट मिलेगी, भारतीय प्लेट मिलेगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलेगी, अंटार्कटिका प्लेट आपको मिलेगी। तो आपको ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है और पढ़ लेना है अच्छे से, निश्चित रूप से प्रश्न परीक्षा में आएगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मैंने कुछ प्रश्न आपको टिप्पणी टाइप में भी दिए हैं, उनको भी आप देख करके जाइएगा। पहला प्रश्न है आपके, नदी द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है महासागरीय निक्षेप, और एरी और प्राट का भू संतुलन। ऐसे तो आपके जोली हैफोर्ड का भी भू संतुलन है, इसलिए आप एरी प्राट का निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। भू संतुलन क्या होता है, भू संतुलन गुरुजी क्या होता है, भू संतुलन होता है जब पृथ्वी स्वयं अपने आप का बैलेंस करने के लिए बैलेंस करती है, उसे ही भू संतुलन बोला जाता है। तो वो हमको ज्वालामुखी भूकंपों आदि के माध्यम से देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसके बाद में चलते हैं वायु राशि वाताग्र क्या होती है। वायु राशि आप पढ़ करके जाइएगा, ज़्यादा वायु राशि ये इतने ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। उष्मा बजट को समझाते हुए नेक्स्ट प्रश्न है, उष्मा बजट को समझाते हुए सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, कि सूर्य तप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आपको बताना है। इसके बाद में है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति व कार्य प्रणाली आपको बतानी है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है
पवन परिसंचरण को समझाते हुए विश्व की दाब पेटियाँ आपको बतानी है। पवन प्रणाली यानी आपको विश्व की दाब पेटियाँ बतानी है और उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार से आपका पेपर था फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और इस पेपर की PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। आप जा करके ज्वाइन करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और भी पेपर मैंने डाल दिए हैं, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।